दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स के नए इंटरेस्ट रेट जारी कर दिए गए हैं। आज यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 2024 तक के पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उनके अंदर क्या इंटरेस्ट रेट आपको मिलेंगे अगर आप नया अकाउंट खुलवाते हैं, या फिर कुछ स्कीम्स ऐसी भी है जिसमें पुराने अकाउंट में ही इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है, तो आपको क्या क्या इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है अगर आप अगले 3 महीने में अकाउंट खुलवाते हैं, अप्रैल, मई और जून के अंदर 2024 में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन 8 नवंबर 2024 को गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, रिवीजन ऑफ इंटरेस्ट रेट स्मॉल सेविंग स्कीम्स का ये आप देख सकते हैं। इसमें क्लियरली बताया गया है फर्स्ट क्वार्टर में जो इंटरेस्ट रेट रहने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक जो इंटरेस्ट रेट रहने वाले हैं वो रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। बोलने में तो आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर तोहफा दिया गया है 8 मार्च को इंटरेस्ट रेट रिलीज़ करके, लेकिन ऐसा कोई तोहफा है नहीं। जो भी इंटरेस्ट रेट है वो सेम रहने वाले हैं, यानी कि पिछले 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक के जो इंटरेस्ट रेट थे वो ही इंटरेस्ट रेट आपको मिलेंगे। अब क्या क्या इंटरेस्ट रेट थे आइए उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 4% का सिंपल इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। देखिए, ये जो इंटरेस्ट रेट है वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से एंड टाइम पे रिलीज किए जाते हैं, यानी कि 1 अप्रैल से जो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होंगे वो 2-3 दिन पहले ही डिक्लेयर किए जाते हैं, यानी कि 28, 29, 30, 31 मार्च को ही रिलीज किए जाते हैं, लेकिन इस बार काफ़ी जल्दी अनाउंस कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट ओपन करवाते हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट होती है पोस्ट ऑफिस की, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो 1 साल के लिए अगर आप खुलवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है 6.90% का। 2 साल के लिए अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है 7% का। 3 साल के लिए अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है 7.10% का। और वहीं अगर आप 5 साल के लिए अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 7.5% यानी कि 7.50% से पर एनम बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता जाता है। उसी के अलावा अगर आप पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाते हैं, आरडी अकाउंट बोला जाता है जिसमें आपको हर महीने सेम अमाउंट पैसा जमा करना होता है, 5 साल के लिए आपको पैसा जमा करना होता है, यानी कि हर महीने आप जमा करेंगे, पूरे के पूरे आपको 60 महीने तक पैसा जमा करना होता है और एक साथ 5 साल पूरे होते ही आपको पैसा वापस मिल जाता है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 6.7% का, 6.70 भी इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा आता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ऑप्शन, जो कि केवल सीनियर सिटीजन के लिए है जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है 8.2% का। आज से पहले भी यही इंटरेस्ट रेट था, आने वाले 3 महीने में भी यही इंटरेस्ट रेट रहने वाला है। 5 साल की स्कीम होती है, आपको पैसा एक साथ जमा करना होता है, हर 3 महीने का ब्याज आपको मिलता जाता है। इसके अलावा आती है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, जिसको कि MIS भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, आपको पैसा एक साथ जमा करना होता है, 5 साल के लिए आपका पैसा जो है वो पोस्ट ऑफिस के अंदर पड़ा रहेगा। 5 साल बाद में आपने जितना पैसा दिया था वो आपको वापस मिल जाएगा। 1 लाख दिया था तो 1 लाख आपको वापस मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे यहाँ से इनकम कहाँ हुई, तो हर महीने का जो इंटरेस्ट बनेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 7.4%, 7.40 भी आप बोल सकते हैं। इस इंटरेस्ट रेट से हर महीने आपको पैसा मिलता जाएगा। इस इंटरेस्ट रेट से 1 लाख पे आपका हो जाएगा 7,400 रुपये। तो 7,400 है जो ये 12 महीने का है, 1 साल का। तो 1 महीने का जो इंटरेस्ट रेट होएगा ना वो आपको मिलता जाएगा, लगभग 620 रुपये के आसपास आता है। वो आपको हर महीने 620 रुपये मिलते जाएंगे। अगर आप 1 लाख रुपये से अकाउंट खुलवाते हैं तो आप इसमें मैक्सिमम 9 लाख रुपये का अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट में अकाउंट खुलवाते हैं, इसमें पैसा जमा करते हैं, तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है 7.7%, यानी कि 7.70%। यहाँ पर क्या है, 5 साल की स्कीम है, एक बार आपको पैसा जमा करना है, 5 साल बाद में आपको सारा पैसा एक साथ मिल जाएगा। जितना भी उस पर इंटरेस्ट होगा सारा का सारा आपको एक साथ दे दिया जाएगा। इसमें बीच में कभी भी पैसा आपको नहीं मिलता है, मैच्योरिटी पे ही सारा पैसा मिलेगा। 1 लाख रुपए अगर आप जमा कराएंगे तो लगभग 1,40,000 या फिर 42,000 रुपये हो जाते हैं। एग्जैक्ट कैलकुलेशन कितनी होती है इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, केवल इसी स्कीम पे नहीं, हर स्कीम के ऊपर आपको डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा।
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सभी स्कीम्स के कैलकुलेटर भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कैलकुलेटर मिल जाएंगे। आपको जिस स्कीम में अपना कैलकुलेशन करना है, यानी कितने रुपए जमा करने पे कितना पैसा आपको मिलेगा, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा पीपीएफ अकाउंट होता है, पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यहाँ पर 15 साल की स्कीम होती है, 15 सालों तक आपका पैसा लॉक हो जाता है। हर साल आप कुछ ना कुछ पैसा जमा कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए आप हर साल मैक्सिमम जमा कर सकते हैं। टोटल आप हर साल 1.5 लाख रुपए 15 सालों तक जमा करेंगे तो लगभग आप 22.5 लाख रुपए इसमें जमा कर देंगे और 15 साल बाद आपको पैसा मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट अभी का है इसमें 7.10% का। ये इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है, लेकिन आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, तो आप इसको यूज़ जरूर कर सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं किसान विकास पत्र की, तो इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट है 7.5%। इस स्कीम की खास बात क्या है, यहाँ पर पैसा आपको डबल होकर वापस मिलता है। आप 1 लाख जमा करेंगे 2 लाख मिलेगा। कितने समय में मिलेगा वो इस इंटरेस्ट रेट से कैलकुलेट किया जाएगा। अभी के टाइम में 115 महीने, यानी कि आप देखेंगे ये कितना होता है, 9 साल और 7 महीने का ये टाइम होता है। 9 ईयर 7 मंथ, यानी कि 115 महीने में आपका पैसा जो है आपको डबल होकर वापस मिल जाएगा। 7.5% के रेट से ही पैसा इंक्रीज होता है। इसके अलावा आ जाता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ये केवल गर्ल चाइल्ड के लिए, अगर आपके घर में बेटी है जिसकी उम्र 10 साल से कम है, उसके नाम पे आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। 10 साल से कम उम्र के नाम पे अकाउंट हो जाएगा। इसमें पैसा क्या है, आपको लगभग आपको इसमें जो पैसा है वो 15 सालों तक पूरे आपको जमा करना होता है। 15 सालों तक तो आप पैसा जमा करेंगे, उसके बाद में भी 6 साल तक अकाउंट पड़ा रहेगा और अकाउंट की उम्र 21 साल हो जाएगी। अकाउंट को जैसे ही 21 साल पूरे हो जाएंगे तो आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, पैसा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है 8.20%, जो कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में था, उतना ही इंटरेस्ट आपको इस स्कीम में भी मिलने वाला है। काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट है, टैक्स का भी आपको बेनिफिट मिलता है। इंटरेस्ट जो आप यहाँ से कमाएंगे वो भी टैक्स फ्री होता है, तो इस स्कीम में पैसा जरूर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, 7.5% का इंटरेस्ट रेट है, 2 साल की स्कीम है। केवल महिलाओं के नाम से अकाउंट खुलवाया जा सकता है। 2 साल पूरे होते ही अकाउंट बंद हो जाएगा, पैसा आपने जो जमा किया वो वापस मिल जाएगा। ये थी सारी स्कीम्स। अब इनमें 2 स्कीम ऐसी है, एक है पीपीएफ स्कीम और एक थी सुकन्या समृद्धि योजना, जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट। इन दोनों के अंदर क्या है, इनका टाइम भी बड़ा है। जैसे कि बताया, पीपीएफ जो है वो 15 साल की है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में भी 15 साल तो आपको पैसा जमा करना है, लेकिन अकाउंट का टेन्योर जो है वो 21 साल का है। शादी हो जाती है जिसके नाम से अकाउंट खुलवाया गर्ल चाइल्ड, उसके टाइम पे आप अकाउंट को बंद करवा सकते हैं, अलग वीडियो बना रखा है। अब इन दोनों में क्या खास बात है, इंटरेस्ट रेट जो है, अगर कभी भी इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं, आपने अकाउंट खुलवा रखा हो तो भी आपके अकाउंट पे इंटरेस्ट चेंज का इम्पैक्ट आएगा। यानी कि आपने आज से 3 साल पहले अकाउंट खुलवाया पीपीएफ में, उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट था 8% और आज इंटरेस्ट रेट है 7.1%, तो आपके अकाउंट पे भी इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अगर बढ़ता है तो आपके अकाउंट पे भी बढ़ जाएगा। तो 15 साल के लिए अगर आप पीपीएफ में पैसा लॉक करते हैं तो आने वाले समय में हो सकता है इंटरेस्ट रेट कम हो, बढ़े, तो वो आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो आपके अकाउंट पे भी इम्पैक्ट आएगा। सेम ऐसा एसएसवाई में भी होता है, सुकन्या समृद्धि योजना में भी। बाकी और जो स्कीम है उसमें इंटरेस्ट रेट आपका लॉक हो जाता है। आपने जिस इंटरेस्ट रेट पे अकाउंट खुलवा लिया, आपका अकाउंट जब तक चलेगा वो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, चाहे गवर्नमेंट चेंज करे ना करे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है हर 3 महीने से इंटरेस्ट रेट में बदलाव करती है। जैसा कि अभी अपन ने देखा, इंटरेस्ट रेट में बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट रेट को रिलीज़ किया गया है और ये इंटरेस्ट रेट अगले 3 महीने के लिए ही है। इसके बाद में गवर्नमेंट जो है 30 जून से पहले पहले फिर से अनाउंस करेगी अगले 3 महीने के लिए इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाले हैं। तो आप अगर नया अकाउंट खुलवा रहे हैं इन 2 स्कीम के अलावा, पीपीएफ और एसएसवाई के अलावा, तो आपको वो इंटरेस्ट रेट लॉक हो जाएगा। बाकी उन 2 स्कीम में इंटरेस्ट रेट लॉक नहीं होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं और इस टाइप का कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी आप वीडियो देख सकते हैं, अगर पसंद आती है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आपको जैसा कि बताया, कैलकुलेटर चाहिए, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का।